श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। निशम्य तद्वेचो विप्रो विनाम पर्यप्त अहो अधर्मम सुमनद्य में सुमपस्थितम। परीक्षित दीति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। अहो अधेरामो योशन्न महे माया घृत चेताम कृपणम पतिष्य नरके ध्रुवम। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितने दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य अब मुझे स्वभाव में योषितम दिगम्मा भवता बुद्धम स्वार्थे यदम द्वेचेन्द्रियम। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपने इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूड को शरत पोदोस्वम वक्त्रम वचश्च शृणामृतम रियम शूरधारभम स्त्रीनम को वेद चेष्टितम। सब है, इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वो तो इतना कि मानो न ही कृषत प्रियम स्त्रीनाम मंजसो साशिम आत्मनम पतियम पुत्रम भ्रातरम वगनर्ते गात्यंती च। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपने लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से सर्वार्थवश वे अपने पति पुत्र और भाई तक को प्रतिश्रुतम ददामीति वशस्तनम मृषा भवेत वदम नार्ति चंद्रोपि तत्रेदमु कल्पते। अब मैं तो कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में ये युक्ति करता हूँ। इति संचतने भगवना मारिचम कुरुनंदनम उवाच किंचित कूपित आत्मनम च विग्रहन्। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मनी मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बताने के उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप उपाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवम संवत्सरम व्रतमिदम यंदगो धारिष्यासी। कश्यप जी बोले, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का एक वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दितिरुवाच धार्यष्यते व्रतम ब्रह्म भूमि कार्यनी यानी में यानी चे निषिद्धानि न व्रतम घनंती यानी तु। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप उवाच न हिंसाद भूता जातानि न शेपनानुतम वदेत न चिदादन्न करोमानि न स्पृशदतो मंगलम। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, न पशु संज्ञान न कुप्येत न संभाषिते दुर्जनम न वसिता दोत वासम स्रजम च विद्रुताम कवचित। जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, नोचिष्टम चंडिकानम च सामिषम वृषलार्तम मुंजिदो तो कया दृष्टम पिबेतलानि तो पपम। झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, लाया हुआ और रजस्व देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, नोचिष्ट स्पृष्ट सलीला संध्यायम मुक्त मुर्दजा अनिचत्त संयत वांगना संविता बहिश्चरेद। झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, नोदत्त पादा प्रयता नाद्र प्रन्नो उदक शिराम शैत्यनापरनारने नग्ना च संदोयम। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। धोतावासाम शुच नित्यम सर्वमंगल संयुताम पूजयता प्रताशार प्रगोतो विप्रान श्रियोमच्युतम। इस प्रकार इस निशब्द कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे
प्रातःकाल कलेवा करने का पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और सन भगवान नारायण की पूजा करे। त्रियो वीरवतिश्चरोत्तरोत्तर बलिबंध मंडनेयम पत्यम चार्चो प्रतिष्ठेत ध्याय कोष्ठगतम च तम। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोप में स्थित है। सांवत्सरम पुंसवनम व्रतमे तद विलुप्तम धार्यशासी चेतुभ्यम शक्रहारा भविता सुतम। प्रिय सुरत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा।